ये अब स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करते हैं। वत्सल भुवा हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं जो अब बाजार की चाल पर आपको राय देंगे। वत्सल हाय, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। वत्सल, शुक्रवार का दिन है पर लगता नहीं है कि बाजार के लिए कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हफ्ते की शुरुआत जब हुई थी तो बहुत अच्छी हुई थी। मैं चाहती हूँ क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो शुरुआत के लेवल्स टेक्निकली हम कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे सोमवार को, और आज शुक्रवार आते आते और खासतौर से जो बीते रात अगर हम ग्लोबल सेटअप समझे, जो संकेत मिल रहे हैं, इवन गिफ्ट निफ्टी आप देखिए आधे % की कमजोरी, लगभग 150 अंक की कमजोरी के साथ संकेत दे रहा है। बताइएगा क्या सेटअप दिखाई दे रहा है। ओवरऑल पूरा हफ्ता हमने देखा कि बाजार ने पहले 2 ट्रेडिंग सेशन शायद संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी इंडेक्स, मुझे लगता है निफ्टी इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो वहां पे एक बहुत अच्छा बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया एआई के न्यूज आने के बाद। यूएस में जब एआई के एंट्रोपिक के जब भी न्यूज आए तब से ही जो निफ्टी का जो सेटअप, जो एक बुलिश चार्ट सेटअप है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। कल हमने देखा कि मेजोरिटी जो प्रेशर आ रहा था, मेजर जो प्रेशर आ रहा था निफ्टी इंडेक्स में, वो निफ्टी आईटी की तरफ से आ रहा था। निफ्टी आईटी ने कल 5.5-6% यूजिंग नीचे दी हो। तो मुझे लगता है जब तक अभी फिलहाल अगर निफ्टी आईटी के इंडिविजुअल चार्ट की बात करें तो एक फॉलिंग नाइफ स्ट्रक्चर बन रहा है। व्यूअर्स को एक सलाह रहेगी कि इसमें कोई भी सपोर्ट प्रीएम्प्ट ना करें क्योंकि अभी भी इंडेक्स सेटल नहीं हुआ है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड एट दिस लेवल ऑल्सो। तो जब तक निफ्टी आईटी सेटल नहीं होता है, मुझे नहीं लगता निफ्टी में कोई एक अच्छा खासा वापस बुलिश स्ट्रक्चर बन पाएगा। अब तक हमारा इन हाउस व्यू था निफ्टी इंडेक्स पे, वो बुलिश था। तो मुझे लगता है कि अब हमें वो व्यू शायद चेंज करना पड़ सकता है। फिलहाल अगर आज के लिए बात करें तो 6 फरवरी और 9 फरवरी वहां पे एक गैप क्रिएट हुआ था निफ्टी में। तो मुझे लगता है इस गैप को टेस्ट करने निफ्टी आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 25,650। सो ऑन इंट्राडे बेसिस 25,650 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर अब निफ्टी 25,850 इसको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फिलहाल जब तक निफ्टी 25,900 के लेवल को रिक्लेम नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। निफ्टी का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है उसके 20 डेज मूविंग एवरेज जोन पे, जो है 25,450 25,500 लेवल्स। तो अगर इस निफ्टी इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो पूरा जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जो व्यू पॉइंट है, वो चेंज हो जाएगा हमारा और निफ्टी फिर से सेल ऑन राइज मोड में चला जाएगा। बात करें अगर ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट में कल के सेशन में हमें आखिरी के घंटे में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग दिखी है। तो कुछ सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और पावर सेक्टर, ये तीन जो ऐसे, ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ये 3 से 4 सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में सेक्टोरियल बाइंग रह सकती है। निफ्टी इंडेक्स में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अब ऐसे बाजार में कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए? ट्रेडिंग कॉल्स कोई होंगी आपकी? जी, मैंने जैसे बताया कि मुझे जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ही एक स्टॉक रहेगा, निफ्टी 50 से स्टॉक है, वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देके अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज पे कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 999, जो कि कल की क्लोजिंग थी। आपको 3.5% का एक स्टॉप लॉस रखना होगा 965 के लेवल्स पे। ऊपर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1050 के टारगेट में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इन शॉर्ट टू मिड टर्म। दूसरा एक स्टॉक रहेगा ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। 276 पे आप बाय कर सकते हैं। 264 का एक एसएल लगाना होगा। 290 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपकी जो आपने रेकमेंड की है। शो के दौरान एक बार से हम इसको वापस से दोहराएंगे। और ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह आती हुई 290 का टारगेट आपने रेकमेंड किया है 264 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा आपने बजाज फाइनेंस पे रेकमेंड किया है 1050 का आप टारगेट बता रहे हैं, स्टॉप लॉस 965 का। वत्सल, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हुआ है लेकिन आप हमारे साथ बने रहें और ब्रेक के उस पार हम मार्केट टॉप 10 में जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उस पर आपसे रणनीति लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज का बाजार आप देख रहे हैं। वत्सल भुवा हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं और अब स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बातचीत करते हैं। सबसे पहले हिंडाल्को लेकर आएंगे जहां पर नतीजों पर एक का जो इम्पैक्ट है वो शायद हम आज की चाल में देख सकते हैं। नंबर्स के फ्रंट पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स। स्टैंड अलोन रेवेन्यू हमने देखा क्वार्टर एंड क्वार्टर लगभग 18% जंप के साथ 29,264 करोड़ पर आया है। पैट हमने देखा है लगभग 33% के इजाफे के साथ। यहाँ पर मार्जिन में भी हमने देखा है कि बढ़त दर्ज हुई है। 14.5% के मुकाबले हमने देखा 14.5% आया है 15% के मुकाबले। तो यहाँ पर मार्जिन में हमने थोड़ी सी कमी आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम एबिट अगर हम देखें पर टन तो यहाँ पर 6% का इजाफा जो है दर्ज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक चाल इसमें बनानी चाहिए क्या? नतीजे तो मिक्स सेट आए हैं वत्सल, लेकिन ओवरऑल हिंडाल्को और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेटल क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस किया जा रहा है। जी, अगर मैं स्पेसिफिक हिंडाल्को की बात करूँ तो हिंडाल्को का अगर आप चार्ट देखें तो अप्रैल 2025 से स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड दिख रहा है विद साइक्लिकल वॉलेटिलिटी। और अगर मैं दिसंबर से बात करूं तो दिसंबर से आज तक 3 महीनों में 2 महीनों में स्टॉक ने अपने जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही स्टॉक ने सस्टेन किया। इनफैक्ट उसको एक बेस बना के स्टॉक चला है। फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक नैरो रेंज में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक मोमेंटम जो ठंडा पड़ गया है वो रिज्यूम होगा वंस द स्टॉक लूजिंग अबाउट 275 लेवल्स। नीचे अगर स्टॉक 950 के नीचे जहां पे कल स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जहां पे स्टॉक का एक अच्छा खासा मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन दिख सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 880। तो फिलहाल दो लेवल्स मॉनिटर करने रहेंगे। एक होगा 940 का लेवल्स, तो उसको आप एक सपोर्ट की तरह देखिए। ऊपर 975 का लेवल्स, इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह देखिए। दोनों में से एक भी लेवल अगर टूटता है फिर ही हमें इसमें एक डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 40 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जिसका आपको ख्याल रखना होगा। और हिंडाल्को में फिलहाल ये रणनीति आती हुई आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया लेकर आएंगे स्क्रीन पर, जहां पर बीते सेशन में तो हमने लगभग 1% की गिरावट देखी है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड फ्रंट पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू 34,924 पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8% का इजाफा। एबिट मार्जिन अगर हम देखें तो 26.7% पर यहाँ पर 256 पिप्स का एक जंप हमने देखा है। लेकिन पैट अगर हम देखें 7157 यहाँ पर देखा गया लगभग 15% के आसपास। कोल इंडिया बताइए, यहाँ पर इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो कुछ खास मूवमेंट नहीं, लेकिन गिरावट ऑलमोस्ट 2.5 से 3% के आसपास हमने देखा है। काउंटर टूटा भी है। अगर मैं कोल इंडिया के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है इन ब्रॉड रेंज। पर अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस, आरएसआई पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है जो कि अभी नेगेट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 405 के लेवल पे। तो ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 445। तो अगर 405 टूटता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है। ऊपर की ओर अगर 405 नहीं तोड़ता है तो 405 और 445 ये जो रेंज है उसको आपको मॉनिटर करनी रहेगी। तो मुझे फिर लगता है कि स्टॉक एक रेंज में ही वापस चला जाएगा। अगला स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस का, जहां पर हम नतीजों के दम पर आज स्टॉक पर इम्पैक्ट देखेंगे। एनआईआई यहां पे 4,467 करोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 64% का जंप। प्रॉफिट हमने लगभग 2,656 करोड़ पर आता हुआ देखा है। 94% का एक जंप हम कह सकते हैं। AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पैट में हमने थोड़ा सा एक सॉफ्ट इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, एक नरमी के संकेत। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं, मजबूत। बिकॉज इस पूरे हफ्ते पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास का जंप। बीते सेशन में भी हमने देखा 3.5% की मजबूती के साथ स्टॉक भी यहाँ पर क्लोज हुआ है। मुथूट फाइनेंस के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड मुथूट फाइनेंस में दिख रहा था।
स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो डिस्टर्ब हो गया था और हमें 15% की गिरावट भी देखने को मिली थी। स्टॉक हैड ड्रिफ्ट बिलो इट्स 50 डेज मूविंग एवरेज, जो कि वापस स्टॉक ने रिक्लेम किया है। वापस जो 15% का जो एक हमें ट्रेंड देखने को मिला था वो एक वापस रिकवर हो गया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट रख के ही चलना चाहिए। जब तक स्टॉक 3900 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बुलिश बायस के साथ एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो आपका एक सपोर्ट रहेगा, एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 3900 का। ऊपर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4400 के। अगला स्टॉक हुनासा कंज्यूमर, जहां पर नतीजे और तमाम फ्रंट्स पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 602 करोड़ आया है, 16% का जम। एबिटा मार्जिन हम देख सकते हैं 10% के पास दर्ज हुआ है। यहां पर 582 बिप्स का एक जम। प्रॉफिट अगर आप देखें तो 50 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली चार्ट पर अब फिलहाल किस तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए पीछे सेशन में लगभग 2.5% की मजबूती, एक हफ्ते का भी अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर हुनासा कंज्यूमर में अब मोमेंटम थोड़ा सा पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए पूरा अगर हम दिस वीक का, इस हफ्ते का भी चार्ट देखें, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है? ये अगर मैं बोनांजा के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, जो कि तभी बनता है जब स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है। तो स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो 305 एक ब्रेकआउट लेवल रह सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक 305 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक ट्रेंड सेटिंग ब्रेकआउट की तरह काम कर सकता है और एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें एस्टेब्लिश होता हुआ दिख सकता है। बुलिश चार्ट का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिख सकता है, पर इसके लिए स्टॉक का 305 के ऊपर क्लोजिंग देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पे आप 285 के लेवल्स को देख सकते हैं, और अगर स्टॉक 305 के लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है 360 तक भी स्टॉक मिड टर्म में जा सकता है। चलिए, तो अहम लेवल 305 का जो आपको ध्यान में रखना है। ल्यूपिन की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से Q3 नंबर्स आते हुए रेवेन्यू रिपोर्ट हुए 7168 करोड़ पर, लगभग 24% का एक जम। एबिटा मार्जिन हमने देखा 31% पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 805 बिप्स का एक इजाफा। स्टॉक काफ़ी आधे से 0.1% की मजबूती के साथ बीते सेशन में जो है वो बंद हुआ है। बट ओवरऑल इस पूरे पैक में क्या आप ल्यूपिन का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत देखते हैं? काफ़ी वॉलेटाइल पिछला एक हफ्ता ये रहा है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर हम देखें, क्या कहेंगे आप? अगर मैं फार्मा स्पेस की बात करूं तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है वो लुपिन है। स्टॉक में एक अपवर्ड कंसोलिडेशन दिख रहा है। स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इवन 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। पर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2370 पे। कल स्टॉक का क्लोजिंग था 2211 पे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में ये जो ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन रहा है 2370 का। नीचे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2130, सॉरी, नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 2130 ये एक अहम सपोर्ट की तरह काम कर सकता है स्टॉक में। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक 2370 अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के ऊपर जा सकता है। HL लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे, और ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। कल हमने देखा कि नतीजे भी आए दोपहर में, जहां पर बढ़िया नतीजे पोस्ट हुए हैं। अगर हम देखें 30% के आसपास का नेट प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे, लेकिन जो ऑर्डर मिला है मेरे ख्याल से आज उसकी वजह से भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 2312 करोड़ का करार हुआ है, और ये करार जो है 8 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हुआ है, और यही एक मोमेंटम जो है अब इस स्टॉक को शायद आगे लेकर भी जाएगा। टेक्निकली चार्ट पर भी आपको HL क्या मजबूत लग रहा है? जी, अगर मैं HL के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो खबरें तो ऐसे HL के लिए पॉजिटिव आ रही है, पर जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ पॉजिटिव लग नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉक में एक लोअर टॉप फॉर्मेशन चार्ट में बन रहा है, जो कि एक बेरिश चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। ऊपर से स्टॉक का जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 4360 के लेवल पे, उसको रिक्लेम नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि टेक्निकली इस पे कोई एक बुलिश व्यू पॉइंट बन नहीं पाएगा मेरा। तो फिलहाल नीचे सपोर्ट के तौर पे 3900 के लेवल्स को देखना होगा। ऊपर अगर स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर को रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर ही मेरा स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट बन पाएगा। तो फिलहाल रेजिस्टेंस के तौर पे
4360 को देखना चाहिए, नीचे सपोर्ट के तौर पे 3900 के लेवल्स को देखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्योंकि लोअर टॉप हाई बॉटम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पार अगर जाता है तब जाके आप एक अपट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन वत्सल, शुक्रिया, आज आपने समय दिया और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियाँ बताई है दर्शकों को। धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे अहम